दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार भाषण हुआ और लोगों को संबोधित कर रहे थे। लगभग 5 घंटे जो है जनता यहाँ पे डटी रही। मेरे साथ समालखा हल्के से ही कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मॉडर्न समाज से हैं। आपका भाषण सुन रहा था, बड़ा जोरदार भाषण था। आप कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे थे, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि 10 सालों से बीजेपी ने जितना काम करवाया, कांग्रेस का तो एक नाखून भी नहीं। जी, बीजेपी ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने विकास भी बहुत किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी ने या तो अब अंबानी अडानी का विकास किया और उनका काम किया, या फिर जो बीजेपी के कुछ खास नेता हैं उनका काम किया। आम आदमी को कुछ नहीं मिला सिवाय दफ्तरों के धक्के से खाने के। कोई फैमिली आईडी बनवा लो, कोई पोर्टल खुलवा लो, किसानों के लिए कह दिया भाई फसलों का पंजीकरण करा लो। ऐसे ही दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। गरीब आदमी पेंशन कट गई, बीपीएल के कार्ड भी कट गए। जो गरीब आदमी वो जानता ही नहीं कि भाई ये कहाँ से अपडेट होगा, क्या होगा। सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। ना अग्निवीर चला के हमारे बच्चे जो है वो फौज में भर्ती होते थे, अच्छा रोजगार मिल जाता था। लेकिन अग्निवीर स्कीम ऐसी चलाई, जब वो शादी के लायक होगा वो रिटायर होकर 4 साल की नौकरी करके घर आ जाएगा। पूछेंगे रिश्ते वाले भाई क्या करा है, कि भाई रिटायरमेंट है, तो उसके रिश्ते भी नहीं होंगे आगे। हमारे किसानों के बच्चे ज़्यादातर या तो पुलिस में जावें या ज़्यादातर फौज में जावें। तो इसलिए किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान है। फिर दूसरे हमारी पहलवान बहन बेटी हैं, उनके साथ इतना अत्याचार किया। हमारा ही तो खून है, वो हमारी समाज की बहन बेटी हैं। तो कहाँ से बीजेपी ने विकास किया है, कहीं नज़र आया नहीं। समालखा हल्के में जब कांग्रेस की सरकार थी भूपेंद्र हुड्डा जी की, लगभग मेरे गांव में पत्थरगढ़ और गढ़ी बेसक 2 स्कूल हैं जो मिडिल स्कूल थे, दोनों +2 के हैं। वो कांग्रेस के राज में हुए। पुल बने वो कांग्रेस के राज में बनी, सड़क बनी वो कांग्रेस के राज में बनी। जब से आज तक कोई नया काम, एक भी कोई अस्पताल खुला हो, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ हो, कोई नया स्कूल बना हो, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 10 साल बीजेपी ने राज किया है, तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि 10 साल में समालखा में क्या करे, एक भी ईंट नहीं लगी, जबकि नगर पालिका का चेयरमैन भी बीजेपी के हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ईंट नहीं लगी। मैं तो अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। बताओ, हमारा सनोली ब्लॉक है, हमारे 8-10 गांव इकट्ठे हैं, राणा माजरा से लेके पत्थरगढ़, जलालपुर, गढ़ी बेसक, नवादे। वहाँ क्या काम किया है? कोई काम नहीं है जो सामने हो। सरपंचों को ग्रांट नहीं मिली, गलियों में गंद भरा पड़ा है, सब गली टूटी पड़ी हैं। 8 साल पहले पब्लिक हेल्थ वाले पाइप लाइन दाब के गए थे। वो जो रास्ते टूटे थे, वो गलियाँ जो टूटी थी, आज तक उनकी रिपेयर नहीं हुई। कहाँ से काम हुआ है? 2 लाख रुपए सरपंच को पावर थी। 2 लाख रुपए में क्या होगा? एक पुड़िया भी नहीं बना सकता, एक जाल बना सकता है बस। अगर गाड़ में कोई जाल डालना हो, हम सरपंच भी हैं गांव के, पिछली बार भी हम ही सरपंच थे नवादा पार के। तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको आप दिखा सकते हो भाई ये काम किया है। फिर बढ़ाना साहब हमारे बीच में है, पहले 10 साल रह के गए थे इनके पिताजी। जब भी मिलने के लिए वहाँ जाते थे, मैं भी 2 बार गया। मैं अनाज मंडी में मेरा आड़त का काम था, तो आड़ती लोग इकट्ठे हो गए। हमारा एक मसला था डीएम हेफड़ से। 12 बजे हमारी मुलाकात हुई बढ़ाना साहब से। अब हमने डीएम हेफड़ को फ़ोन करवाना था, 12 बजे कौन सुनेगा फ़ोन? ना फ़ोन हुआ। हम 2 बार गए, ऐसे ही बर्फ़ी खा के वापस आ गए। बताओ। क्योंकि अभी मैं भाषण सुन रहा था, ये आपका जो समाज है, अनपढ़ समाज है, गरीब समाज है, लेकिन ये कह रहे थे कि अब वो जागरूक हो चुका है। इसका मीनिंग क्या है जागरूक? इसका मीनिंग ये है, पहले क्या था, जैसे बढ़ाना साहब हमारे यहाँ आए थे 20 साल पहले, उन्होंने क्या करा, लंगर लगा दिए, जगह जगह खाने का वो कर दिया। गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, बेचारे अनपढ़ हैं, वो आए, वो खाने का खाना भी खा गए और खाना उठा भी ले गए, कुर्सियाँ भी ले गए। ऐसा वो हुआ था। बिल्कुल उनको इतनी समझ ही नहीं है कि भाई वोट जो है ना, ये लोकतंत्र में सबसे कीमती चीज़ है। जो काम तोप और तलवार नहीं कर सकती, वो कलम कर सकती है। और जो एटम बम भी काम नहीं कर सकता, वो वोट की ताकत कर सकती है। राज बदलना पहले तोप तलवार से और तीर भालों से राज बदले जाते थे, अब राज बदले जाते हैं वोट की चोट से। इसलिए इस वोट की ताकत को समझना चाहिए। मैं मुस्लिम समाज से फिर अपील करता हूँ। अब हालांकि वो बात नहीं है, बहुत जागरूक हो गए हैं, और कोई भी हमारा समाज का मतलब 10-20 वोट तो होती हैं, वो कभी भी जाती हैं, लेकिन नोटा पे वोट ज़्यादा पड़ जाएंगी जितनी आज़ाद उम्मीदवार को
या बीजेपी को वोट मिलेंगी, उससे ज़्यादा नोटा पे पड़ जाएंगी। हमारे समाज की ज़्यादातर वोट कांग्रेस पे पड़ेंगी, धर्म सिंह छोक्कर को पड़ेंगी। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। मैं शशिकांत की स्टेज पर भी आपको देख चुका हूँ, काफ़ी अग्रेसिव भाषण होता है आपका। अभी क्या है समालखा का सिनेरियो, और ये बार बार जो भूखन वाली बात चलती है, भूखन एरिया, ये क्या है? ऐसा है जी, जब माननीय जो हमारे पूर्व मंत्री है करतार बढ़ाना जी, ये बंसीलाल जी की सरकार में पहली बार यहाँ विधायक बने थे और उन्होंने अपने मंत्रालय में लिए थे। और जब ये बन के यहाँ से गए थे 10 साल राज करने के बाद, तो और जैसे लोग वहाँ जाते थे, लोग अपना अधिकार मांगते हैं जी वोट देने के बाद, कि आपको जब नहीं समय था, अगर आपको खन्ने चलानी थी, लोग गाड़ी कर कर के जाते थे, रात में 12-1 बजे मिलता था। और मजदूर आदमी अपना घर छोड़ कर गाड़ी किराए पर करके, जब तो बहुत कम साधन थे, लोग किराए से ही लेते थे, तो अगर 1-2 उनमें स्वाभिमानी व्यक्ति जिन्होंने वोट दी और सपोर्ट करी, और वो उनको टोक देता था कि हमने वोट सपोर्ट करके आप लोगों को बनाया, आप जैसे बिजनेसमैन लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, राजनीति उनके लिए होती नहीं, ये तो समाज सेवा के लिए राजनीति होती है, तो इनका जवाब मिलता था, भाई अपनी जेबन से बना हूँ, आप लोगों का मेरे पास कोई शान नहीं है। ये उन लोगों की बताई हुई है। और भूखन है वहाँ तो लोग, मैं भंडारे चलाता हूँ, 1 महीने तक भंडारे खाते हैं लोग वहाँ। मैं कभी किसी को घर नहीं बुलाने जाता, मैं तो भंडारा लगाता हूँ, हल्के के लोग अपने आप आ जाते हैं। तो जब से लेके आज तक ये बात चली हुई है भूखन की। ये अभी भी भंडारे वाला सिस्टम तो अभी भी चल रहा है उनका। ऐसा जी, जो स्वाभिमानी व्यक्ति मैं फिर कहूँगा जमीर के लोग हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे याद है कि अब आज सोनू भाई था मिर्ज़ापुर, उस टाइम मैं मराठा जी के साथ काम करता था, एकता शक्ति पार्टी होती थी, उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही था। और ये लगभग आज से मेरे ख्याल तक 16-17 साल पहली बात है। तो ये दरी बिछाने वाले बेचारे, और जो जिसने एक वर्कर जोड़ के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, 16-17 उम्मीदवार थे मेरे हल्के के, जिनको एक चीज़ का बनाया क्यों जाता है जी। हल्के की अगर किसी ने बराबरी में किस चीज़ की समस्या है, मालपुर में किस चीज़ की समस्या है, तारपुर में किस चीज़ की समस्या है, पसीना में किस चीज़ की समस्या है, डाडोले में किस चीज़ की समस्या है, जो अपना लोकल भाई है उसने समस्याओं का पता होता है। तो इसलिए विधायक बना जाता है कि उसको अपने हल्के की लोकल समस्याओं का पता है। और एक फिर ये 10-15 साल के बाद में आके यहाँ 5 साल तो नहीं लिखट जाए, उसने तो ये नहीं पता। मैं आपको पहले भी बताया था और बता रहा हूँ कि ये उसकी वीडियो आ रही थी जी, मैंने वीडियो में सुन के बताया आप तय कि हमारे गांव में प्रोग्राम था उनका, मोहन बढ़ाना जी का। तो उन्होंने पूछा कि आपके इस गांव में कैसा माहौल है मेरा, तो पास खड़े हुए ना ये बात की, एक मैं कौन है जी, हाँ का मैं तो दे रखा हूँ। तो इस तरह पता चल गया था कि हमारा विकास क्या होगा। हमारे लोकल आदमी को पता है कि ये पट्टी कल्याणा के वर्कर है, ये देरा के वर्कर है, मोटी के है, हल्दाना के है। तो हमारे वे सभी दरकिनारी इन्होंने करके, और जब जेबन से कहा तो टिकट को बेचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और शशिकांत कौशिक जी ने 1200 से लेकर 68,000 पर लेके गया था। पूरे के पूरे समालखा हल्के के ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया। 2 बार चुलकाड़ा के साथ ये विश्वासघात किया, दोनों बार बढ़ाना ने किया। जब ये 96 में टिकट लेकर यहाँ आया था, उस टाइम मीना एक्शन के घरवाली जो रोशनलाल जी है, ईमानदार आदमी बेचारे ने बहुत रोजगार दिए बच्चों को, ईमानदारी से रोजगार दिए, राजनीति में भी नहीं था। मीना को टिकट हो गया था, मीना की जनसभा थी, अगले दिन इसने 10 रुपये दे के, और बंसीलाल ने भी ये कर दिया था चुलकाने के साथ, जब भी विश्वासघात हुआ था। आज समालखा विधानसभा में 2 बार शशिकांत के हारने के बाद पूरे हल्के की 36 बिरादरी ये बात कह रही थी कि भाई ये ब्राह्मण है बेचारा, 2 बार हार लिया, इसका क्या कसूर है, ये क्या कुंभ का मेला 12 साल में होगा, एक बार इन्हें भी दे दो, 10 बजे सभी की छुट्टी कर देंगे अगर उस पर टिकट मिल दे। हमारा तो इतना हुआ जब जिस पार्टी में मैंने एक बार आवाज़ उठाई थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे जब, मैंने एक बात बोली, मैं सरपंच बनने के बाद की बात है ये, मैं कहा मुख्यमंत्री जी आप धरातल पे कोई नहीं देख रहा। तो उन्होंने कहा आपको क्या समस्या है, मैंने कहा मैं पट्टी कल्याणा का सरपंच हूँ जी, मेरे गाँव में एक कश्यप समाज है, और कश्यप समाज का जो उन्होंने वो बना रखा था मैन होता है, उसकी जोगी कर दीजिए उसकी बिरादरी, और सारी की सारी
जो उसके परिवार के लोग हैं वे सारे कश्यप समाज के, क्या बनाने वाले इसको भी नहीं देखते। चलो मिस्टेक होगी, फिर उस ना गाँव का चौकीदार भी हो, गाँव का सरपंच भी हो, हम ही तो वेरीफाई करेंगे अब भाई ये गलत कर दिया। वो मजदूर था और बगैर फैमिली आईडी के उसका काम नहीं हो रहा था बच्चे का, स्कूल के दाखिले में उसको मांग लिया। तो मैंने ये आवाज़ उठाई कि मैं 3 बार तो जी मैं जा लिया एसडीएम कार्यालय में, और वो कह रहा है कि पोर्टल नहीं चल रहा, साइट नहीं चल रही। मजदूरी छोड़ के वो बंदा 3-4 बार गया, बोले एसडीएम साहब ने कहा मेरे को पानीपत बेसमेंट में चले जाना, आप वहाँ होगा। मैं अपनी गाड़ी में बैठा गया, परेशान था बेचारा, उसको वहाँ लेके गया। क्या समस्या है छोटी छोटी, और ये एक आदमी के साथ नहीं है, ये एक आदमी, बहुत से घर 60% लोग ऐसे हैं जो एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे रोटी नहीं खा सकते। उन सभी हालातों को देखते हुए ये कहते हैं हमने बगैर खर्ची बगैर पर्ची नौकरियां दी। बहुत बढ़िया बात है जी, मान लिया हमने दे दी। मेरे गांव में जी 10 साल में 60 नौकरी लग गई। कांग्रेस की सरकार थी जब धर्म सिंह पहले बना था 32 नौकरी लग गई थी। चलो आधा फर्क रह गया जी। 1 रुपया धर्म सिंह ने भी नहीं लिया। पूरे हल्के में अगर कोई साबित कर दे अब धर्म सिंह छोकर ने किसी रोजगार देने में 1 रुपया लिया तो हमारे लिए तो जब भी खर्ची पर्ची। फिर 2400 राशन कार्ड है जी मेरे गाँव में। 2400 राशन कार्ड में एक वो जो 60 बच्चे नौकरी लग गए, क्या उससे सारा काम चल गया? उनका क्या होगा? जो 2340 घर बच गए उन लोगों का क्या होगा? वे हर चीज़ तक छोटी छोटी समस्याओं तक परेशान है। उस बात न लेकर जनता में रोष है। और मैंने तो बार बार फिर प्रार्थना करी, हम शशिकांत कौशिक के जितने वर्कर थे और ब्राह्मण समाज 60% तो धर्म सिंह के खेमे में आ गया है कि ऐसी पार्टी जो समय पर धोखा देने वाली है वो क्या प्रचार को क्या सभी को एक लेकर चलेगी। तो हमारी तो यही प्रार्थना, आप इसने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करो। इस सरकार का जाना तय है। चलिए, इस सरकार का जाना तय है। और संभालखा से आप ये लाइव कवरेज जो है देख रहे थे, लोगों में रोष है। अब देखते हैं कि ये रोष जो है वोट में तब्दील होता है या आगे क्या होता है। अब जुड़े रहे भाषा पानीपत के साथ। नमस्कार।